मीन फ्रॉम शेयर? सबसे पहले व्हाट डू यू मीन फ्रॉम शेयर? शेयर का मींस कंपनी की कैपिटल, कंपनी जिस फॉर्म में मनी कलेक्ट करती है, कंपनी जिस फॉर्म में अपने शेयर होल्डर से मनी कलेक्ट करती है वो फॉर्म कहलाता है आपका शेयर। कंपनी के शेयर्स दो टाइप के होते हैं, पहला आपका इक्विटी शेयर्स और सेकंड फॉर्म जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इस चैप्टर में जो नॉर्मली बात की जाएगी, इस चैप्टर में जो नॉर्मली बात की जाएगी जिस शेयर की आपको वैल्यू निकालनी है वो है इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालना। मतलब कंपनी के अंदर जो शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, कंपनी के अंदर शेयर को किस प्राइस पे कॉट करना है, फेस वैल्यू तो 10 की है, फेस वैल्यू 100 की है, फेस वैल्यू 1000 की है, लेकिन मार्केट में रियल लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है। शेयर 10 का शेयर 15 में सोल्ड आउट हो रहा है, 15 का शेयर 20 में सोल्ड आउट हो रहा है, वो सारी चीजें। तो कैसे शेयर में अप एंड डाउन आ रहा है, कैसे फ्लक्चुएट आ रहा है, कैसे क्या आ रहा है, वो सारी चीजें। और दूसरा इस चैप्टर को सॉल्व करने का मेन पर्पस, जो मेन एम है वो क्या है, कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, वापस ध्यान से, कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के शेयर बाई कर रहा है, जिस रेट में उसने बाई किए उस रेट से अगर मार्केट प्राइस है, उस रेट से अगर कंपनी की शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस रेट में उसने बाई किए उस रेट से अगर कंपनी की शेयर की प्राइस और डिक्रीज हो जाती है तो शेयर होल्डर को लॉस होगा। तो जिस रेट में उसने बाई किया वो रेट तो कहलाती है परचेज प्राइस, और जिस रेट में आज कंपनी की एक्चुअली वैल्यू है वो वैल्यू कैसे निकलेगी, वो वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको चैप्टर पढ़ना है। यानी कंपनी के शेयर की वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है, कितनी शेयर की वैल्यू है, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज अपन सबको पता होगा कि कोई भी कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, कोई भी कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी उसका शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और जो कंपनी जितनी ज्यादा लॉस में जा रही है उसकी शेयर की वैल्यू कम होगी। ये सबको नॉर्मली पता होता है। कैसे क्या होगा, चैप्टर सोल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड आपका नेट एसेट्स मेथड, वैल्यूएशन ऑफ शेयर सोल्व करने का सबसे पहला मेथड आता है जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड ये कहता है कि कंपनी के शेयर की प्राइस, कंपनी के शेयर की प्राइस, जो भी कंपनी है कंपनी के शेयर की प्राइस, कंपनी के शेयर की प्राइस कैलकुलेट करनी है, कंपनी के शेयर की प्राइस कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू, कंपनी की शेयर की प्राइस कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू असेट्स, असेट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग। कंपनी की जितनी असेट्स है, कंपनी की जितनी नेटवर्थ है, कंपनी की जितनी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के मेथड को कहते हैं अपन नेट एसेट्स मेथड। इस पूरे मेथड में आपको नेट एसेट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन फ्रॉम नेट एसेट्स, ध्यान से, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला लगता है आपका टोटल एसेट्स, बहुत ध्यान से, नेट एसेट्स का फॉर्मूला लगता है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो भी है, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज जो भी है, और माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है आपकी, वो भी आपको लेस करना है। वापस समझना, नेट एसेट्स मेथड के अंदर शेयर की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेट होती है कंपनीज के एसेट्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अगर कंपनी के एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी, कंपनी के एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी शेयर की प्राइस डिक्रीज होगी। पहले व्हाट डू यू मीन फ्रॉम नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स जो भी आपकी करंट है फिक्स है, दोनों एसेट्स को ऐड कर दो, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उसमें से लेस कर दो, या इन शॉर्ट इसको एक वर्ड और कहते हैं असेट्स अवेलेबल, इन शॉर्ट इसको एक वर्ड और कहते हैं असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। वो असेट्स जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल बची है वो वैल्यू कहलाती है आपकी नेट एसेट्स। टोटल एसेट्स में से जो एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिमेनिंग बची है वो एसेट्स आपके लिए कहलाती है नेट एसेट्स। अब एक डाउट आता है सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा पढ़ने की एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी चीज को आप रट्टा मार के पढ़ोगे लर्न करोगे तो कभी भी चीज ग्रो अप नहीं हो पाएगी। अगर उसी चीज का कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो वो चीज आप लाइफ टाइम कभी भी फॉरवर्ड कभी भी नहीं भूल पाओगे। रीजन क्या है, नेट एसेट्स के अंदर एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्यों निकालना है, क्योंकि हर कंपनी के अंदर कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी के रियल ओनर होते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर। तो सबसे पहली बात, जितनी अवेलेबल एसेट्स इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है वही वैल्यू कंपनी की रियल वैल्यू कहलाती है, वही वैल्यू कंपनी की रियल प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू है, रियल एक्चुअली में नेटवर्थ। कैसे, टोटल एसेट्स थी उसमें से कुछ पैसा तो करंट लायबिलिटीज का पेड ऑफ करना है, करंट लायबिलिटीज का पेड ऑफ करने के बाद
नॉन करंट लायबिलिटीज का पेड ऑफ करना है। नॉन करंट लायबिलिटीज का पेड ऑफ करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी टाइमली रीपे करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी ने उनको भी पैसा रीपे कर दिया। एक बार कंपनी के असेट्स में से, कंपनी की वैल्यू में से करंट, नॉन करंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पेमेंट कर दिया, तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है, वो रिमेनिंग वैल्यू किसके लिए बचेगी? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और वही आपकी नेट असेट्स कहलाती है। मीनिंग क्लियर नेट असेट्स का? नेट असेट्स कैसे निकलेगी? टोटल असेट्स में से करंट, नॉन करंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस कर दो, जो वैल्यू बची वो असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर यहां तक? अब आगे कैसे कैलकुलेशन होगी, कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना। नेट असेट्स के बेसिस पे चार फॉर्मूलाज निकलते आते हैं। नेट असेट्स के बेसिस पे चार फॉर्मूलाज, मेथड का नाम आपका चल रहा है नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड। अब नेट असेट्स मेथड में पहली कंडीशन when all paid up value, received by company, कंपनी की जितनी भी वैल्यू थी वो सारी रिसीव्ड करनी है कंपनी ने, और साथ ही साथ एक कंडीशन और, कंपनी के पास जो भी शेयर थे वो सेम नॉमिनल वैल्यू के थे। कंपनी के पास जो भी शेयर थे वो सेम नॉमिनल वैल्यू के थे। ये पहला केस आ रहा है कि कंपनी के सारे शेयर सेम नॉमिनल वैल्यू के हैं, मतलब अगर शेयर 10 का है तो सारे शेयर 10 वाले हैं, मतलब अगर शेयर 100 का है तो सारे शेयर 100 वाले हैं, मतलब अगर शेयर 1000 का है तो सारे शेयर 1000 की फेस वैल्यू वाले हैं, और सारे शेयर में कंपनी को टोटल अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है। एक एग्जांपल, कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है वो आपको ऐसे दे रखी है, 1000 शेयर एट द रेट 10 each, 1000 शेयर एट द रेट 10 each, 500 शेयर एट द रेट 10 each, 200 शेयर एट द रेट 10 each। अब पता कैसे चलेगा कि इस केस में जाएगा, कैसे क्या जाएगा, क्योंकि नेट असेट्स मेथड के चार केस है। केस आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1000 into 10 टोटल वैल्यू है 10000, 500 into 10 टोटल वैल्यू है 5000, 200 into 10 टोटल वैल्यू है 2000। अब चेक करो, पहला मेथड क्या कहता है, शेयर सेम नॉमिनल वैल्यू का होना चाहिए। चेक करो 10 10 10, सभी शेयर की नॉमिनल वैल्यू सेम है। सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड कंडीशन, सारी पेड अप वैल्यू कंपनी को रिसीव्ड हो जानी चाहिए। देखो सारी पेड अप वैल्यू 1000 into 10 पूरी की पूरी रिसीव्ड, पूरी की पूरी रिसीव्ड, पूरी की पूरी रिसीव्ड। तो जब भी कंपनी के सारे शेयर की नॉमिनल वैल्यू सेम हो, कंपनी को सारे के शेयर पे प्राइस, एक्चुअली जो प्राइस हो सारे रिसीव्ड हो चुकी हो, तो कंपनी का वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा इस केस में? सीधा फॉर्मूला, नेट असेट्स, वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर यानी 152 1700, और जितनी कंपनी की नेट असेट्स होगी वो आपका आंसर आएगा। बताओ कितना इजी है। पहला केस क्या है, जब कंपनी के सारी पेड अप वैल्यू कंपनी को रिसीव्ड हो चुकी हो और नॉमिनल वैल्यू भी सेम हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। सेकंड नीचे लिखा है, जब कंपनी की नॉमिनल वैल्यू तो सेम हो, कंपनी के सारे शेयर सेम नॉमिनल वैल्यू के हैं। सेकंड केस, जब कंपनी के सारे शेयर सेम नॉमिनल वैल्यू के हैं, बट all paid up value not received by company, लेकिन कंपनी को अभी तक अपने शेयर पे सारे के सारे पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, कंपनी को अभी तक अपने सारे शेयर पे अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुई है। एग्जांपल, फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस आइडेंटिफाई करना, सब कुछ सेम लिख रहा हूं मैं। 1000 शेयर एट द रेट 10 each, 1000 शेयर एट द रेट 10 each, आगे एक वर्ड 5 पेड अप। सेकंड 500 शेयर, सेम लाइन ऊपर से कॉपी होके आ रही है, 500 शेयर एट द रेट 10 each, अब दे दिया 7 पेड अप। फिर दे दिया 200 शेयर एट द रेट 10 each, और अब लाइन दे दी 8 पेड अप। अब केस पकड़ो, क्या है सेकंड केस में जाएगा, ध्यान रखना वापस, सेम नॉमिनल वैल्यू, सब शेयर की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू तो सेम थी 10 10 10, बट कंपनी को सारी पेड अप वैल्यू रिसीव्ड नहीं हुई है। पहले वाले केस में जितनी वैल्यू थी सारी की सारी रिसीव्ड हो गई, लेकिन इस वाले केस में सारी पेड अप वैल्यू रिसीव्ड नहीं हुई है। जैसे पहले केस में ओनली कंपनी को 5000 मिले हैं, अभी तक 5000 रिमेनिंग है।
सेकंड केस में 3500 मिला है, 1500 रिमेनिंग है। थर्ड केस में 1600 मिले हैं, 400 रिमेनिंग है। अब इस केस में नेट असेट्स वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला ध्यान से। अब इस केस में वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला नेट असेट्स तो अभी लेनी है, नेट असेट्स प्लस अनकॉल्ड अमाउंट, नेट असेट्स प्लस अनकॉल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। देखो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, नेट असेट्स प्लस अनकॉल्ड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। जितनी भी कंपनी के पास नेट असेट्स अवेलेबल थी वो तो पहले केस में भी बुकी हुई लेनी है, अब भी बुकी हुई लेनी है, लेकिन सेकंड केस में जो अनकॉल्ड अमाउंट है, जो अमाउंट अभी तक कंपनी को एक्चुअली में रिसीव नहीं हो पाई है, उस अमाउंट को वापस ऐड अप कर दो नेट असेट्स के अंदर, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, कितना रिमेनिंग है 5000, सेकंड की बात करूं 1500, थर्ड की बात करूं 400। इन तीनों अमाउंट को वापस नेट असेट्स में ऐड कर दो, जो अब टोटल अमाउंट आ रही है उसमें नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करना है, आपके पास वैल्यू की शेयर कैलकुलेट हो जाएगी। क्या दोनों मेथड में कोई दिक्कत, दोनों मेथड में मेन चीज कॉमन क्या थी, दोनों मेथड में नॉमिनल वैल्यू क्या थी, सेम। यहाँ पे कंपनी को टोटल मनी रिसीव्ड हो गई, यहाँ पे टोटल मनी रिसीव्ड होना बाकी है। इसको कहते हैं पेड अप कैपिटल, इसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल या अनपेड कैपिटल, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। दोनों केस क्लियर। अब इसी में नेट असेट्स में तीसरा और चौथा दो केस और बन सकते हैं, दोनों केस को ध्यान से। केस नंबर थर्ड सी, व्हेन नॉमिनल वैल्यू आर डिफरेंट, व्हेन नॉमिनल वैल्यू आर डिफरेंट, व्हेन नॉमिनल वैल्यू आर डिफरेंट बट पेड अप, पर पूरी की पूरी पेड अप। नॉमिनल वैल्यू तो डिफरेंट है बट सारी की सारी नॉमिनल वैल्यू का पैसा मिल चुका है, नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट बट पेड अप। एग्जांपल कंपनी के पास 1000 शेयर थे एट द रेट 100 ईच, 1000 शेयर थे 100 ईच के, कितने के हुए 1 लाख। सेकंड कंपनी के पास 500 शेयर थे, ये थे 50 ईच, कितने के हुए 25000। फिर कंपनी के पास 250 शेयर, सॉरी 2500 शेयर एट द रेट 10 ईच, कितना आ गया 25000। कंपनी की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई 1,50,000। अब चेक करो क्या केस नंबर थर्ड लग रहा है, व्हेन नॉमिनल वैल्यू आर डिफरेंट, एक शेयर 100 का, एक 50 का, एक 10 का, नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट है बट ऑल फुल्ली पेड अप, जितनी अमाउंट मिलनी चाहिए थी सारी अमाउंट आपको रिसीव हो चुकी है, ठीक है। अब इस केस में सॉल्व कैसे करेंगे, इस केस में सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर सॉल्व करने का तरीका, वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने का तरीका, नेट असेट्स को, जो भी कंपनी की नेट असेट्स अवेलेबल है, नेट असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नेट असेट्स को डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल, नेट असेट्स को शेयर कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नेट असेट्स को शेयर कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरी नेट असेट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल मेरी नेट असेट्स अवेलेबल है 9 लाख रुपीस, फॉर एग्जांपल नेट असेट्स अवेलेबल है 9 लाख रुपीस। अब कैसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकलेगा, अगर मुझे 1000 शेयर की वैल्यूएशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, नेट असेट्स 9 लाख अपॉन टोटल कैपिटल 150 इनटू इसकी कैपिटल कितनी थी 1 लाख, तो इसके लिए नेट असेट्स अवेलेबल कितनी हुई 6 लाख, 6 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर 1000, मतलब एक शेयर की प्राइस आ गई 6। डिफरेंस पकड़ना, अब तक अपन नेट असेट्स में डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर रहे थे, अब भी डिवाइड तो नंबर ऑफ शेयर को करना है, लेकिन जो टोटल नेट असेट्स अवेलेबल थी वो कंपनी की एज ए होल थी, और आपके पास जो पेड अप वैल्यू वो डिफरेंट है, तो हर पेड अप वैल्यू के शेयर को पहले डिफरेंट में कन्वर्ट करो, बाद में उनको सॉल्व करो। जैसे 9 लाख को पहले 1 लाख पे लेके गए, 9 लाख टोटल 150 का था तो पहले 1 पे लेके गए, फिर अब इसी तरीके से सो ऑन, अगर 500 शेयर भी निकालनी हो मुझे, कैसे निकालूंगा, 9 लाख एज ए होल कैपिटल है मेरी, डिवाइडेड 1,50,000 इनटू कितने शेयर है 25,000, ये इसकी कैपिटल आ गई मेरी 1,50,000 डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर 500, एक शेयर की प्राइस आ गई थी। तो समझ में आया, पहले टोटल असेट्स को टोटल कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हर कैपिटल की अलग-अलग असेट्स की वैल्यू आ जाएगी, उसमें नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर दो। लास्ट केस, फोर्थ केस, नेट असेट्स मेथड खत्म। अब लास्ट केस क्या कहता है, व्हेन नॉमिनल वैल्यू
when nominal value are different, when nominal value are different, मतलब nominal value तो different ही है, but not fully paid up, but not fully paid up, और सारी की सारी value fully paid up नहीं है, not fully paid up. अब क्या करूँगा मैं? nominal value भी different है, fully paid up नहीं है, अब क्या होगा? जैसे इसी एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, 1000 शेयर है 100 each वाले, 50 paid up 50 unpaid up, 500 शेयर 50 each वाले, 25 paid up 25 not paid up, 2500 शेयर 10 वाले हैं, 5 paid up 5 not paid up. क्वेश्चन सब कुछ कहेगा, करने का तरीका इधर आओ सेम. सबसे पहले नेट एसेट्स ले लो जो क्वेश्चन में गिवन है, अनकोल्ड अमाउंट जितनी अमाउंट रिसीव्ड होना रिमेनिंग है उस अमाउंट को नेट एसेट्स में ऐड अप कर दो, आपकी टोटल नेट एसेट्स वैल्यू आ जाएगी अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर. फिर उस अमाउंट को उनके शेयर के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो अमाउंट निकलेगी वो पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगी. आगे आपको सॉल्व करना है. पूरा एग्जांपल करके देखिए, ध्यान से देखना. ये एग्जांपल 1000 शेयर एट द रेट कितना था 100 ईच कितना पेड अप 50 पेड अप. कितना पेमेंट किया इसने? टोटल इसका पेमेंट आया हुआ है 50,000 रुपीस का, 50 रिमेनिंग है. सेम 500 शेयर, ये है मेरा 50 ईच का और 25 पेड अप. दो ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं ना. 25 पेड अप कितनी अमाउंट आ गई है 25,000. अब माना कि मेरी नेट एसेट्स, वही क्वेश्चन का एग्जांपल, नेट एसेट्स मुझे गिवन है, ठीक है, ये ले लेते हैं अपन 550. माना कि मुझे नेट एसेट्स गिवन है 550 फॉर एग्जांपल, नेट एसेट्स गिवन है 550. अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहले जितनी 25,000 या 12,500 होगा. कहां पे? 500 शेयर ऑफ 50 each 25 paid up. 500 शेयर ऑफ 50 each 25 पेड अप. हां सॉरी 12,500 आएगा, 12,500. अब चलो कैसे सॉल्व करना है? नेट एसेट्स में से पहले अनकोल्ड अमाउंट को ऐड करो. चलो ऐड करते हैं. ये नेट एसेट्स फॉर्मूला क्या लग गया आपका? नेट एसेट्स प्लस अनकोल्ड अमाउंट जो कि रिमेनिंग है अभी रिसीव्ड होना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. पहले देखो नेट एसेट्स कितनी मेरी 5,50,000. कितनी अमाउंट अनकोल्ड है अभी तक 50 इसमें और 12,500 इसमें, ये ऐड कर दो. 50,000 प्लस 12,500 कितनी आ गई मेरी 6,12,500. अब इसको डिवाइड करना है मुझे रेशियो में, ये कितना होगा 1000 into 100 1 लाख और ये होगा आपका 25,000. मतलब टोटल कैपिटल बनी 125. अब पूरे को लेना है, अब पूरी वैल्यू को लेना है क्योंकि अब पूरी वैल्यू आप ऐड कर चुके हो. ध्यान से देखना, मैंने 125 कहां से लेके आया, इसी मेथड में सबसे ज्यादा गलती होती है. यहां तो टोटल आ रही है 62,500, मैंने लिया है 125,500 1,25,000. क्यों? क्योंकि 62,500 तो कंपनी को रिसीव हो चुकी है और रिमेनिंग 62,500 आप उसकी नेट एसेट्स में ऐड कर चुके हो. तो अज्यूम कि टोटल कैपिटल आपकी टोटल एसेट्स में सारी अमाउंट आ चुकी है, ये अज्यूम करना है और आपको डिवाइड करना है टोटल अमाउंट से कि अज्यूम इट इफ टोटल अमाउंट आर रिसीव्ड देन व्हाट विल बी द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी 125 इनटू मल्टीप्लाई कर दो आप ऊपर वाले में 1 लाख कितनी अमाउंट आएगी 4,90,000 डिवाइडेड शेयर थे मेरे पास 1000, एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 14. दैट्स समझ में आया? नेट एसेट्स के चार मेथड रहेंगे 490. नेट एसेट्स के चार मेथड हो गए आपके वेयर ऑल पेड अप वैल्यू रिसीव्ड एंड नॉमिनल वैल्यू सेम बट नॉट फुली रिसीव्ड. डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू ऑल रिसीव्ड, डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू नॉट रिसीव्ड. चारों केस को अलग-अलग सॉल्व करना है. चारों केस में सॉल्व करने का मेथड सिमिलर है बट कंडीशन अलग-अलग है. कंडीशन में भी डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस. जैसी कंडीशन दी हुई हो वैसा हमको सॉल्व करना है. कोई भी क्वेरी हो कमेंट करना.